अच्छा, ये हमारा पहला पड़ाव था। पड़ाव क्या कहिए कि यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए रुके थे तस्वीरें वगैरह खींचने के लिए। तो सज्जाद जो है ये हमें कुछ बता रहा है कि ये जो पानी ऊपर से आ रहा है इसको ये लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सज्जाद, आप गाड़ी चलाते रहिएगा, पीछे नहीं मुड़ना आपने, और बताते रहिएगा कि आप रहते कहाँ पे हैं और कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं, क्या मसाइल हैं, क्या आपके खासों में रहते हैं। और जो हमारी ये नई आबादी है जनाबाद है इसका नाम, जो ये टूरिस्ट लॉज हो गया, विजिटर होटल, इस एरिया के लिए इस नाले से चश्मे का पानी ले गया। ये हमारा पाइपलाइन है सर। अच्छा जी, इस पाइप के ज़रिए से पानी जो है वो आप तक पहुंचता है? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी एक नया हमने वो इस साल वो करना सर, बटूरा ग्लेशियर से, वहाँ से भी चश्मे का पानी अच्छा अच्छा दूसरा लाइन ला रहे हैं, क्योंकि इधर ये पत्थर की वजह से, स्लाइडिंग की वजह से हमारा पाइप डैमेज होता जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो स्लाइडिंग होती है यहाँ पे अमूमी तौर पे बारिशों के दिनों में? बारिशों में सर, फिर जब तेज हवा चलती है उसमें भी अच्छा, तो आज तो मौसम जो है वो बड़ा खुला हुआ है बहुत अच्छे से। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये अब हम ऊपर जा रहे हैं और ये देखिए, और यहाँ पे गाड़ी का जोर लग गया है और यहाँ पे आके गाड़ी ने ज़रा सुकून का सांस लिया है और उसने कहा कि ठीक है अब हमने नीचे जाना है। तो गियर जो है वो भी नरम हो गया थोड़ा, और ये देखिए ये हम जा रहे हैं। और साइड से भी आपको मैं कुछ मनाज़र जो हैं वो दिखाता चला जाऊँ, तो मैं शीशा नीचे कर लूँ आपके लिए। तो ये देखिए, ये बारीक बारीक से पत्थर हैं। हाँ, आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि जो गिलगित-बाल्तिस्तान के पहाड़ हैं वो लीकेज है, इनका जो तनव्वो है। अच्छा, ये ऊपर कोई लीकेज भी है। और ये देखें जी, ये फुवारा जो आपको नज़र आ रहा है, ये पानी पीते हैं यहाँ पे। ये चश्मा है, ये पता नहीं क्या है, लेकिन बहरहाल कुदरत का बहुत बड़ा मोजज़ा है। पत्थरों में से पानी जो है वो निकल रहा है और लोग जो है उसको इस्तेमाल करते हैं इसको पीने के लिए। तो मैं आपको बता रहा था कि बड़ा तनव्वुर है यहाँ पे। कहीं पे मिट्टी के पहाड़ आपको नज़र आते हैं, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहे हैं। इन्हीं के अंदर कहीं पत्थर घुसे हुए हैं और ये जो पत्थर हैं ये नीचे भी गिरते हैं। और ये जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये पत्थर नीचे गिरे हुए हैं और इन्हीं पत्थरों पे उन्होंने कोई कार्रवाई करके तो रास्ता बनाया है गाड़ियों पे चलाने के लिए। आ सको तो आओ। और मैं बिल्कुल यही शेर सुनाना चाह रहा था, लेकिन फरहान जो है चूँकि मेरी मन की बात जान लेता है तो वो कहता है कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। पासू के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, शमशाल के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, गोजाल के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, गिज़र के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। गिलगित-बाल्तिस्तान में आने के लिए आपको, जैसा कि मैंने कहा था, कि ज़ौक़ चाहिए, शौक़ चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, थोड़े से पैसे भी चाहिए, बल्कि पैसे मेरा ख्याल है हिम्मत और हौसले से ज़्यादा चाहिए। और ये देखिए गाड़ियाँ जो हैं ये घूमती हुई सड़कें और उछलती कूदती सड़कें। और ये देखिए ये पत्थर भी पड़ा हुआ है पता नहीं कब से यहाँ पे। और इस तरह करके हमने आस्ता आस्ता ऊपर चले जाना है। तो आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। सफ़र हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि गिलगित से शुरू हुआ और गिलगित से भी पहले लाहौर से शुरू हुआ। लाहौर से लोग जमा हुए और वो सारे के सारे जो हैं फरहान के साथ यहाँ पे आ गए गिलगित में। और गिलगित में आने के बाद फिर वो हम आगे आए, अलतित कला, बल्तित कला देखा, हुंजा का सफ़र किया, उसके बारे में भी आपको इंशाअल्लाह बताएंगे। तो इस वक्त हम शमशाल जा रहे हैं और शमशाल की वादी तक, जहाँ पे कोई अच्छी चीज़, खूबसूरत मंज़र। वैसे तो ये एक एक मोड़, एक एक रास्ता, एक एक डगर जो है, एक एक रविश बहुत ही खूबसूरत है और एक एक पत्थर बहुत खूबसूरत है। इसके लिए तो आपको खुद आना पड़ेगा, लेकिन ज़ाहिर है कि मुझ में इतनी जान नहीं है, इतना मुझ में हौसला नहीं है, ताकत नहीं है कि अपने कैमरे को यूं करके उठा के रखूं और आपको मैं दिखाता चला जाऊं। दिल तो मेरा कर रहा है कि आपको दिखाता चला जाऊं। ये देखिए, ये झरने जो है ना ऊपर से आ रहे हैं, ये दरिया ऊपर से आ रहे हैं और अभी छोटे हैं और आस्ता आस्ता बड़े होते चले जाएंगे। जिस तरह इंसान पहले छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, लेकिन इन दरियाओं की खूबी ये है कि ये छोटे होकर बड़े होते हैं, बड़े होकर छोटे हो जाते हैं, छोटे होकर फिर बड़े हो जाते हैं और ये सिलसिला कोई लाखों सालों से जारी और सारी है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की वजह से ज़िंदगी जो है वो रवां दवां है। इजाज़त दीजिए, नहीं तो मैं तो आपसे बातें करता चला जाऊँगा, क्योंकि मैं छिड़ गया हूँ। और बातें जो हैं कि आप जानते हैं कि फिर रेडियो के लोग हैं और पंजाबी में कहते हैं कि गल्ला दी गालड़, तो बातें जो है फिर हम करते चले जाएंगे। तो लेकिन ये है कि
थोड़ा सा आपको मैं फिर आगे जाके दिखाऊंगा जो यहाँ के हसीन मनाज़र हैं। बहुत शुक्रिया आपका।